ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 21/1/2024। रिवाइज डेट 18/1/1998। साकाश देने की सेवा करने के लिए लगाओ मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। ओम शांति। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे हैं। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही हैं। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, ये संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। दूसरी पॉइंट, बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहें तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातें निकल आती हैं या लग जाते हैं। तीसरी पॉइंट, मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है, स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज़्यादा स्नेह किसका है तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है। चौथी पॉइंट, जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते और हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते रहते। वाह मेरा अमूल रत्न वाह। पांचवी पॉइंट, बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। छठवीं पॉइंट, आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलने का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। सातवीं पॉइंट, बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख 24 तारीख। अब कहता है जो करना है वो अब करो, लेकिन बाप दादा तो सामर्थ है ना, तो सामर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं। आठवीं पॉइंट, अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझाते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना। नवीं पॉइंट, कहा जाता है बेहद का वैराग। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग वृत्ति के साकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। 10वीं पॉइंट,
बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए, तो सोचते हैं उड़ा तो लें लेकिन लगाओ उड़ने देंगे या ना, इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाओ, मुक्त बेहद के बैरागी बनो। वरदान आज बाबा का है, संकल्प रूपी बीज को सदा सामर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान रूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर बोल, हर संकल्प और कर्म सामर्थ हो। व्यर्थ समाप्त हो जाए, जहाँ सामर्थ्य है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज सामर्थ हो। जिनके संकल्प सामर्थ हैं, उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही सामर्थ हो जाता है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सूर वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी वृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। ओम शांति। सूचना, आज मार्च का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो डबल लाइट फरिश्ता बन बाप दादा के साथ विश्व प्रकाश देने की सेवा करनी है। ओम शांति।